नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबका। आज का हमारा टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। और इस पार्ट में हम जानेंगे सर्कुलर सेटिंग के बारे में। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है जहाँ तक एग्जामिनर चाहे वहाँ तक लेके जा सकता है। मतलब टफ से टफ क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बन सकता है। लेकिन हालांकि हमारे एग्जाम में कोई अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो इतने डिफ़िकल्टी लेवल का नहीं होगा, आराम के साथ में बन जाएगा। इस टॉपिक में अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। तो विद्वान लोगों, अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा और उसके बाद में ही क्वेश्चन जो है वो कीजिएगा। सबसे पहले बात अगर सीटिंग अरेंजमेंट की है बच्चों, तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट में आपको अलग अलग शेप में या फिर अलग अलग जो आकृतियां जो होंगी उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो देगा। अब सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो कई तरीके से चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है या कही जा सकती है। जैसे कि वो आपको ये कह सकता है कि एक सर्कल में या एक गोले के अंदर जो है वो 6 लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से बोलेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो आपको आकृति दे रखी है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक सर्कुलर एक गोल घेरे में लोग बैठे हुए हैं और मैं लोगों की संख्या मैं बता देता हूं कि उस सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको ऐसे पता लगे, ठीक है, कि 8 लोग बैठे हुए हैं तो आपको 8 जो है वो जगह बनानी है। जैसे कि एक सर्कल हो गया ये, और इसके बाद में यहाँ पर मैं 8 लोग जो है वो ऐसे मैं बना देता हूँ कि ऐसे 8 लोग जो है वो आपके बैठे हुए थे। इसके साथ साथ वो लोगों का फेस जो है वो किस साइड था ये भी आपको बताएगा। उनका मुंह जो है वो किस साइड था, या तो वो कहेगा कि उनका फेस जो है वो केंद्र की तरफ है। कई बार हिंदी में नाम आता है केंद्रोन्मुख, यानी कि फेसिंग सेंटर, केंद्र की तरफ मुंह करके, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपने सबका मुंह जो है वो केंद्र की तरफ कर दिया। ठीक है, या फिर वो बोलेगा कि केंद्र से बाहर की तरफ है तो आप सबका मुंह जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ आप बना दीजिएगा। ये तो हमारी एक शेप हो गई और हमने 8 लोग है वो बिठा दिए। अब जरूरी नहीं है कि हर बार वो 8 लोगों के लिए कहेगा, 9 लोगों के लिए कह सकता है, 7 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए। अब वो इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और सिर्फ जो है वो सर्कल में ही बैठे हुए हैं लोग, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो आपसे कह दे कि एक स्क्वायर शेप का जो है वो आकृति है, यानी कि एक वर्ग बना हुआ है और उसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, 4 कोनों पे बैठे हुए हैं, 4 मिड में। तो हम कैसे बनाएंगे कि 4 हमने कोने बनाए और 4 उनके मिड में लोग हैं वो दे दिए। फिर वही कहेगा कि फेसिंग सेंटर है या फेसिंग आउटसाइड है, आउटसाइड द सेंटर है, केंद्र की तरफ मुंह है या केंद्र से बाहर की तरफ मुंह है। अब केंद्र से की तरफ मुंह है या केंद्र से बाहर की तरफ मुंह में क्या फर्क पड़ता है, थोड़े से आने वाले टाइम में हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला काम, या तो सर्कल या आपका स्क्वायर दे रखा है, या हो सकता है कि एक लाइन के अंदर 8 लोग जो हैं वो बैठे हुए हों, सबका मुंह बताएगा वो उत्तर की तरफ है कि दक्षिण की तरफ है। ऐसे लोग हो सकता है कि एक ही लाइन में नहीं, 2 लाइन में लोग बैठे हुए हों, आमने सामने फेस करके आपके बैठे हुए। इन सब तमाम क्वेश्चंस के बारे में हम डील करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। तो सबसे पहली लाइन आपकी किसी भी क्वेश्चन में जो वो इसी तरीके की होगी कि कुछ लोग हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल आपको देगा कि इतने लोग हैं और एक सर्कल में बैठे हुए हैं या लाइन में बैठे हुए हैं, ये सब आपको बताएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना होगा। अब आगे चलते हैं, और मैं ये जो सब चीज़ें हैं इन सब के आप स्क्रीनशॉट या जहाँ पर आप नोटबुक में अगर नोट्स बना रहे हैं तो उनको प्रॉपर लिखिएगा ताकि चीज़ें बहुत क्लियर होगी बच्चों। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप जो है वो रीजनिंग का जो लेवल है वो जान पाएंगे कि रीजनिंग जो है वो कितनी टफ हो सकती है। इस टॉपिक के माध्यम से ये भी आपको पता लगेगा। हालांकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतना कोई बहुत एक्सीड लेवल पर या अधिक मात्रा में नहीं बनेंगे, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। तो सबसे पहले तो ये जादू लगाते हैं और इसको मिटाते हैं, क्योंकि ये सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। अब जैसे कि मैं एक लाइन लिखता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिखूंगा क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत है। 8 लोग हैं, ठीक है, और उनके नाम मैंने दे दिए ABCDEFG और H। ये आपके 8 लोग जो हैं वो आपके बैठे हुए हैं और उन सब का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, केंद्र की तरफ मुंह है। ऐसा जैसे ही कहा केंद्र की तरफ
मुंह करके बैठे हुए। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा मेरे दिमाग में आया कि एक तो सर्कल बनाना चाहिए, 8 लोग हैं तो 8 जगह मैंने बना दी। ये लीजिए, सबका मुंह सेंटर की तरफ है तो मैंने सबका मुंह जो है वो किधर मान लिया, सेंटर की तरफ। एक बार मैंने बना दिया, सबके एरो लगाने की जरूरत है नहीं मुझे। अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी क्वेश्चन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में स्टार्टिंग दी गई है कि यहाँ से, अब ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ऐसे पढ़ते ही आप लगातार मत बना देना, ए यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी एच। अगर इतना ही बनाना होता तो क्वेश्चन एकदम से हल हो जाएगा। ये जो 8 लोग हैं वो इधर उधर बैठे हुए हैं, हमें जानकारी देगा और उसके बेस पर अपने को जो डायग्राम है वो बनाना है। पहली लाइन जो है, मैं ये लिख के आपको क्यों बता रहा हूं, मैं सीधा आपको सारी चीजें इन मतलब ऐसे एकदम प्रिंट होती चीजें और मैं सीधा आपको बता सकता था, बट जैसे ही मैं लिखूंगा उसमें आप अपने बारे में चीजें सोच पाओगे कि हमें डायग्राम कैसे बनाना है। जैसे कि मैं लाइन लिखूं, बी जो है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सबसे पहली लाइन जो है वो आपकी ये आई, सी बी के बाएं दाएं दूसरे स्थान पर जो है वो बैठा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करूं कि छोड़ दूं, क्योंकि क्वेश्चन को कहां से पिक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। कई बार क्या है कि हम गलत लाइन चूज कर लेते हैं, उसके बाद में फंस जाते हैं एज ए पजल की तरह। ये पजल के अंदर यूज आती है चीजें। अब देखो अगर कभी भी ऐसी लाइन अगर आपके आए, स्टार्टिंग में आए, तो आप उससे आंख बंद करके इस पे विश्वास कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कौन किसके दाएं या बाएं, लेफ्ट में या राइट में, आपका दूसरे स्थान पर, तीसरे पर, चौथे पर, जितना दे रखा है आप बनाइए। अब सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब मेरे दिमाग में आया कि मैं सी को कहां मानूं, भाई बी तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठ जाएगा, बट मैं मानूं कहां पर। तो सी के लिए आपके पास में 8 जगह, जहां पर मन करे वहां पर मानिए, क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर सर आप हमें तो एक जगह बता दो कि जिससे हम वही मानेंगे और हमें आपकी ही चीजें याद रखनी है। तो अगर आप मेरा कहना मानते हैं तो सी को जो है जहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो उसको सबसे नीचे ही नीचे मानो। अब यहां से नीचे मानने का फायदा क्या हुआ, अब यहां से नीचे मानने का फायदा यह होगा कि अब बायां और दायां जो है वो आपके हाथ के अकॉर्डिंग चलेगा। मैं इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीजें जो है वो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं कि इधर जाएंगे तो आपको दाएं क्लॉकवाइज और ये सब चीजें अपने को, एंटी क्लॉक इधर चलेगा, क्लॉक इधर चलेगा, क्योंकि चीजें जो है वो पर्सन के हिसाब से वेरी करती रहेंगी। तो अब देखो, अब आपको क्या मानना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है। आप मान लीजिए जहां पर बैठे हैं वहां पर सबसे नीचे नीचे आप बैठे हुए हैं सी, और आपके सामने जो है वो एक सर्कल ड्रॉ है वो हो रखा है सामने, एकदम अपने आप को एज्यूम कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे एक सर्कल खींच के बैठ गए, अपने को ऐसा थोड़ी ना करना है भाई, ठीक है। तो अपन ने एक सर्कल अपने आगे मान लिया और मेरा बायां और दायां जो है वो आपके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो उसी तरीके से डील करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस साइड हो जाता हूं आपका, ठीक है। अब मेरे सामने जो है वो सर्कल बना हुआ है, ये मेरे सामने सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और सी की जगह जो है वो मैं बैठा हुआ हूं। अब मुझे कहा कि सी के दाएं दूसरे स्थान पर जाना है, तो मेरा दायां हाथ, आपका भी दायां हाथ इधर ही है ना, तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर दाएं हाथ की तरफ जाएंगे, तो मतलब इस हाथ की तरफ जाएंगे। और कितने स्थान पर जाना है, दूसरे स्थान पर। अब खुद को मत गिन लेना, खुद को छोड़ देना, आगे से गिनना है। दूसरे स्थान पर तो फर्स्ट और सेकंड पे आपका कौन बैठ जाएगा, आपका बी बैठ जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ आई कि मुझे सी के दाएं दूसरे स्थान पर बिठाना था, मैंने सी को सबसे नीचे बिठाया और मैंने दूसरा स्थान गिना, तो मेरा दायां हाथ इधर है, तो सी के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठ गया। अब इससे जस्ट लाइन जो आएगी वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आएगी, ठीक है। अब कैसी लाइन आ सकती है, अब लाइन आ जाएगी कि जी जो है वो एच का पड़ोसी है, ठीक है ना। तो ये पड़ोसी वाला मैटर भी जो है वो अभी हम समझ लेते हैं, और इससे 2 चीजें आपको सीखने को मिल रही है। जी एच का पड़ोसी है। अब पड़ोसी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लो, पड़ोसी का मतलब है जैसे कि ये सी है, इसके जस्ट राइट में यानी कि एक इधर या जस्ट लेफ्ट में बैठने वाले लोग जो हैं वो सी के पड़ोसी होंगे, ठीक है। बी के पड़ोसी, इसके पड़ोसी, मतलब इसके लेफ्ट या राइट में बैठने वाले सबके पड़ोसी। लेकिन मैं इस लाइन को इस क्वेश्चन में कहां सेट करूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे पास में यह है कि जी नाम का आदमी जो है वो एच का पड़ोसी है, क्योंकि मैं कहां बिठाऊं जी और एच को। ऐसी कोई भी लाइन आए जो हमारे सी और बी से रिलेटेड नहीं है
तो हम उसको क्या करेंगे, एक बार होल्ड पर डाल देंगे। जब चीज़ें रीजनिंग में नहीं समझ आए तो उसको होल्ड पर डाल दो। होल्ड पर डालने का मतलब है कि हम इसमें को यूज में लेंगे, लेनी पड़ेगी क्योंकि 8 आदमी है, उन्हीं में से तो नाम है, लेकिन एक बार के लिए इसको रोक देंगे कि भाई अब ये हम नहीं पढ़ेंगे। फिर तीसरी लाइन या चौथी लाइन कुछ ऐसी होगी जो आपके सी या बी से संबंधित जरूर होगी। जैसे कि मान लो आगे अगर आपका आ जाए बी के बाएं जो है आपका चौथे स्थान पर जी बैठा है। अब बी के बाएं चौथे स्थान पर जी बैठा हुआ है, तो अब बी आपका है ना यहां पर, तो बी यहां पर है तो यहां पे यूज आ जाएगा। ठीक है विद्वान लोगों, तो बी के बाएं चौथे स्थान पर जाएंगे तो बी का बायां किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। अब अपने आप को अज्यूम करना है कि मेरा मुंह जो है वो इधर है, जस्ट लाइक दैट, कि ये सर्कल था, ये बी में हो गया। अब मुझे इसके बाएं चौथे स्थान पे जाना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब हमें दिया गया था जी और एच एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यहां से हालांकि फिर भी अपनी चीजें क्लियर नहीं हुई, क्योंकि एच जो है वो आपका इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। ऐसे चीजें करके कंट्रोल अपने को करना है। तो एक तो इन चीजों का ध्यान रखना है। पूरी बातें मैं जो है वो वापस से रिवाइज कर रहा हूं कि सबसे पहले हमें कहां से स्टार्ट करना है, कौन किसके दाएं, दूसरे, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, वहां से अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करें। अगर आपकी चीजें मैच नहीं कर पा रही है एलिमेंट के साथ में, तो उसको एक बार होल्ड पर डाल दें और आगे चीजें हैं वो पढ़ते जाएं और वहां से उनको बिठाते जाएं। ठीक है, इतनी चीज शायद आप नोट कर लेंगे। अब मैं जो है कुछ और चीजें जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि इस वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके काम आएगी। मैं मिटा रहा हूं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो भाई, क्योंकि ये अपने को बहुत जरूरी है इस टॉपिक में प्रैक्टिस करना और इसके बाद में क्वेश्चन को लगाना। ये मैंने मिटा दिया। वापिस से वही क्वेश्चन है आपका, 8 लोग सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। मैंने सर्कल बनाया भाई, ठीक है, और ये 8 लोग, हालांकि ये मैं सर्कल को मान के कर रहा हूं। अगर आपको शेप अलग दी जाए वो स्पेशली मेंशन करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। अभी हम मान रहे हैं क्योंकि हम सर्कुलर सेटिंग जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। अब पहली लाइन जो है वो मान लीजिए, पहली लाइन मिले तो ठीक है, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाए, कहीं ना कहीं पर ऐसी लाइन जो है वो बार बार यूज में आएगी। पहली तो ये ए बी के दाएं है, जो ए बी के दाएं है, जो सी के दाएं। ठीक है, ए बी के दाएं हैं जो सी के दाएं हैं। अब अक्सर जो है वो एक ही लाइन में सिर्फ जो है वो आपके 2 एलिमेंट आते हैं, बट यहां पर तो लाइन एक ही है और इसमें एलिमेंट कहां गए, 3 आ गए। चलिए यहां से बनाते हैं। अब दाएं का मतलब जो है वो जस्ट दायां है, ठीक है ना। अगर ऐसा कहीं पर आ जाए दाएं है, अगर आपको नहीं स्थान दिया कि दूसरे पे कि तीसरे पे, तो जस्ट दाएं मान लीजिए आप, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। ए बी के दाएं है, बी मैंने यहां पर माना। यहां पर क्यों माना मैंने, क्योंकि यहां पर बायां या दायां मानेंगे तो हम हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। अब बी का दायां, बी के दाएं स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, तो बी का दायां इधर बनाएंगे तो ए मान देंगे। ये तो बन गया। अब आगे क्या आया है, जो किसके दाएं है, सी के दाएं। अब यार ये जो वाला वर्ड है वो किसके लिए आया होगा, ये चीज नोट कर लो। मैं आपको एक बार ही बता रहा हूं, अगर कहीं पर जो या जिसका आए, जो या जिसका आए, अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो वो या वो जो है वो आपका लिखा होगा और ये बात करेगा सेकंड पर्सन के लिए। अब सर ये सेकंड पर्सन जो है वो क्या लफड़ा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो कौन सा है, तो देखिए इस जो से पहले हमेशा 2 आदमी मिलेंगे आपको। पहला आदमी कौन हो गया, ए हो गया, और दूसरा आदमी कौन हो गया, बी। तो दूसरे आदमी के लिए आया, मतलब जो की जगह हटाकर आप जो है वो क्या रख सकते हो, बी। तो इसका मतलब क्या बन गया, बी जो है वो किसके दाएं है, सी के दाएं। तो बी नाम का आदमी ये है, सी के दाएं बैठेगा तो सी इधर बैठेगा, और सी का दायां इधर बन जाएगा तो सी के दाएं बैठ जाएगा इधर। ये चीज नोट करना, जो या जिसका जो होगा वो सेकंड पर्सन के अपना काम आएगा। आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत टिपिकल लेवल के हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है विद्वान लोगों, इनको हल्के में मत लेना। ऐसा नहीं है कि वीडियो को स्किप कर दिया यार, जल्दी से चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। नहीं बच्चों, यही चीज है सब कुछ जो आपको सिखाएगी कि किस तरीके से अपने को डायग्राम जो है वो बनाना है। यह तो चीज हो गई। अब चलिए मैं वापिस से जो चीजें हैं वो कुछ बनाता हूं
कि मैं इनके नाम जो है वो मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि हमें अलग नाम जो है वो काम में लेने हैं, और ये वाली लाइन जो है वो मैं आपको मिटा देता हूँ। अब मैं एक नई लाइन लिखने वाला हूँ, वो अपने को बनानी है। क्या है लाइन? इस प्रकार है, ए जो है बी के दाएं, दूसरा है लेकिन सी के दाएं पांचवा है। अब ये वाली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको बनाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, जहां पर बायां या दायां अगर आपको दे रखा है तो उससे आप जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ए बी के दाएं दूसरा है, तो बी मैंने आपका यहां पर माना, यहां पे मानने का फायदा वापिस वही लाइन, ठीक है ना। और बी के दाएं दूसरा है, तो बी का दायां किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो दाएं कितने स्थान पर जाना है? दूसरे स्थान पर। तो फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड स्थान पे क्या बिठा दिया? ए बिठा दिया। लेकिन सर अभी तो आपने बताया था जो या जिसका, और यहाँ पे नाम क्या गया? लेकिन। विद्वान लोगों ध्यान रख लो, नोट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट कर लो। अगर कहीं पर लेकिन नाम आ जाए हिंदी के अंदर, या किंतु नाम आ जाए, या आ जाए परंतु, या आ जाए तथा, या आ जाए और, ठीक है, या फिर कोई नाम नहीं आए, जैसे कि ए बी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं पांचवा है, नो कीवर्ड, ठीक है ना, नो कीवर्ड, कुछ भी लेकिन किंतु परंतु तथा और कुछ भी नहीं आए, तो ये सब नाम जो है सारे के सारे ये किसके लिए यूज आएंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए। अभी मैंने बताया फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, लेकिन को हटाओ, फर्स्ट पर्सन रख दो आप। फर्स्ट पर्सन कौन है? ए जो है वो सी के दाएं कौन सा है? पांचवा। तो अब ये अपना क्या था? ए था यहां पर, और ये सी के दाएं पांचवा बनेगा विद्वान लोगों। तो देखो सी जो है वो इधर इस साइड बैठेगा, और सी का दायां इधर पांचवा बनेगा। तो आपका पांचवें स्थान पर, तो 1 2 3 4 और 5, पांचवें स्थान पे कौन बैठ गया? ए बैठ गया। पूरी कहानी को एक बार मैं वापिस से पूरी रिवाइज कर रहा हूं, मेरे साथ साथ चीजें हैं वो ध्यान में रखना, अपने माइंड में रिकॉल करते रहना चीजें। सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना है कि जहां पर दाएं के दूसरा बाएं के दूसरा ऐसा दिया गया हो। अगर चीजें नहीं बन पा रही है तो उन चीजों को एक बार छोड़ दीजिए, बाद में उनको पढ़ लेना, कहीं ना कहीं चीजें वो रिलेट हो जाएंगी, ठीक है ना। उनको मार्क करके रखिए। हालांकि आपके एग्जाम में टिपिकल चीजें नहीं आने वाली है, तो इसलिए मैंने बोला कि होल्ड पर रख दो, उसको बाद में पढ़ लेना। वो इसलिए अगर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन होता तो हम उसको साइड में छोटी सी शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लेते हैं, आपके इतना काम नहीं आएगा, तो इसलिए वो चीजें बताने का मतलब नहीं है। और तीसरी बात, जो या जिसका जो आता है वो सेकंड पर्सन के काम आएगा, लेकिन किंतु परंतु तथा और इंग्लिश में बात करें तो बट एंड और ये सब वर्ड जो है वो किसके काम आएंगे? फर्स्ट पर्सन के। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? जो मैंने आपको चीजें बताई है सेम उसी पे आधारित होगा, बस क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। आराम के साथ में बैठना, चीजें शायद आपको दिखाई दे रही हैं। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले आप ये देखो। क्वेश्चन में कहा गया विद्वान लोगों की 8 दोस्त हैं, उनके नाम क्या दिए गए? PQRSTVW। हालांकि हमने ABCD पढ़े थे अब तक उसके बारे में, तो नाम कोई भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 दोस्त हैं, वर्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। चलिए तो वर्ताकार घेरा बनाइए सबसे पहले। तो देखिए वर्ताकार घेरा तो बन गया, इसके बाद में 8 लोग बैठे हुए, तो हमने 8 साइन भी बना दिए, ये लीजिए। इसके बाद में आपको क्या दिया गया? सबसे पहले W जो है वो P के तुरंत बाएं है, परंतु T और S का पड़ोसी नहीं है। क्या मैं ये लाइन स्टार्ट करूंगा या नहीं? आप कहेंगे कि सर करो, अभी तो आपने बताया था कि कौन किसके बाएं या दाएं बैठा हुआ है, उसको पकड़ लो, तो उठा देते फिर। P के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है? W बैठा हुआ है। तो P को कहां बैठा है? P को कहां मानोगे? नीचे की तरफ, ये देख लीजिए। अब P माना, अब P का बायां हाथ किधर? आपका बायां और P का बायां, क्योंकि हमने P को खुद को मान लिया, तो P का बायां इधर की तरफ, और इधर कौन से? तुरंत बाएं हैं, तो W कहां पर आ गया? यहां पर। क्या आप लोगों ने भी अपना डायग्राम बनाया उसके अंदर यही लगाया? बिल्कुल यही ही लगना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे वाली लाइन, परंतु जो है वो किसके लिए आया है? अभी मैंने बताया परंतु, लेकिन, किंतु, तथा और बट एंड और, ये सब किसके लिए आते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? W। तो W किसका पड़ोसी नहीं है? T और S का। W के इधर तो आ नहीं सकते, तो इसका मतलब ये होगा कि T और S जो है वो यहां नहीं बैठ पाएंगे भाई। कोई बात नहीं, तो मैंने एकदम छोटा सा लिखा T और S कट कर दिया यहां पर, यहां नहीं बैठेगा, कहीं और बैठे। इसके बाद में दूसरी लाइन पे आते हैं। V जो है Q के तुरंत दाएं है। क्या U और Q जो है वो आपके पास में है? क्या U Q के तुरंत दाएं है, और V जो है वो किसका पड़ोसी है? T का। ना तो V है, ना ही T है, ना U ना Q। क्या करेंगे? इसको होल्ड पर डाल दो, ये लीजिए, होल्ड पर डाल दिया, मतलब रोक दिया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं।
आर जो है वो टी और यू के बीच में, ना तो आर है ना तो टी है ना यू, क्योंकि अपने पास तो डब्ल्यू और पी है भाई साहब। अब क्या करें, अब तो फंस गए अपन। विद्वान लोगों, जब तक मैं हूं, फंसने की और घबराने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है अपने को। देखो मैं क्या करता हूं, इन दोनों लाइन को मैं लिख देता हूं एक बार। लिखने का क्या फायदा होगा, लिखने से मैं आपको समझा पाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत बहुत काम की चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यू के तुरंत दाएं हैं, अब क्यू के तुरंत दाएं है ना, तो क्यू और क्यू के तुरंत दाएं आपका कौन बैठा हुआ है, यू। पहली लाइन मेरी ये है। अब जो पहली जो हो गई वो तो हो ही गई, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया क्यू, आर का मतलब राइट, राइट में कौन बैठा हुआ है, यू। और वी किसका पड़ोसी है, टी का पड़ोसी है। वी जो है वो टी का पड़ोसी है, तो वी बराबर टी लिख दिया, समझ आ जाएगा। और आर जो है वो किस किस के बीच में है, टी और यू के बीच में है। आर नाम का आदमी जो है वो टी और यू के बीच में है। हो सकता है कि टी आपका यू की जगह हो, यू टी की जगह हो, ये अपने को आइडिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट राइट का क्योंकि बीच में होता है तो वो दो तरीके से बीच में बैठ सकता है। रैंकिंग एंड ऑर्डर में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। दोनों ही लाइन में देखें तो कोई एलिमेंट अपने पास में नहीं है। अब क्या करें, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन फंस जाए, तो अब आपको ट्राई करना पड़ेगा अज्यूम कर करके, मतलब यहां बिठाओ यहां बिठाओ, यहां मानना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे, क्या ऐसा डायग्राम बन सकता है, क्या ऐसे डायग्राम बन सकता है, क्या ऐसे डायग्राम बन सकता है, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, ऐसी सारी चीजें हो, तो सबसे पहले उनमें से किसको पिक करना चाहिए वो सुन लेना, ध्यान रख लेना इस चीज का कि लेफ्ट या राइट वहां पर भी कहीं हो, उसको सबसे पहले उठाओ, क्योंकि वो जल्दी डायग्राम बना देगा। तो क्यू के राइट में किसको बिठाना है, यू को। अगर मैं मान लो क्यू यही तो है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं, सब जगह बिठा के देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्यू और क्यू के राइट में किसको बिठाना है, यू को। अब जैसे यू आया, नीचे वाली लाइन देखो कनेक्ट हो जाएगी। यू और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है, आर। तो यू और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है, आर। टी आ गया तो वी और टी जो है वो पड़ोसी हैं, तो टी और वी पड़ोसी हो जाएंगे, क्योंकि इधर तो आ नहीं सकता। बचा हुआ आदमी कौन हुआ, एस। लेकिन एस तो भैया डब्ल्यू के पड़ोस में बैठ ही नहीं सकता, मतलब मैं अगर क्यू को यहां बिठाऊंगा तो डायग्राम नहीं बन पाएगा। मतलब हमने जो डायग्राम बनाया क्यू को यहां बना, वो नहीं बैठा। कोई बात नहीं, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, दूसरी ट्राई करते हैं, हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। कोई बात नहीं भाई, चलो अपने पास तो जादू की छड़ी है, इस्तेमाल करी, चलो भाई गायब, चलो गायब हो गया। अब देखो, और ये सब सारी चीजें मैं एक बार वापिस से मिटा देता हूं। अब करते हैं दोबारा। मैंने सर्कल बनाया, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, क्योंकि अब तक तो अपने को चीजें समझ में आ गई है। पी के जस्ट लेफ्ट में आपका कौन बैठा हुआ था, डब्ल्यू बैठा हुआ था। डब्ल्यू का पड़ोसी जो कौन था, टी और एस। इतना पता था। क्यू को यहां बिठाने पर आंसर आ नहीं रहा था, मैं एक आगे लेके चला जाता हूं, इससे बन गया तो ठीक है ना, बढ़िया हो जाएगा। अब क्यू के जस्ट दाएं कौन बैठा हुआ है, यू। क्यू के जस्ट दाएं बैठा हुआ है यू। अब यू और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। तो यू और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। और टी किसका पड़ोसी है, वी का पड़ोसी है। एक आदमी बच गया, वो कहां जाएगा, एस यहां पे आ जाएगा। चलिए जी, डायग्राम आपका तैयार है। इस तरीके से मेहनत करोगे तब जाके चीजें जो है वो आपकी बन पाएंगी विद्वान लोगों, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अपना, ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे, क्योंकि देखिए आगे क्यू को बिठाते तो यहां पर आपका कौन बैठता, फिर आपकी चीजें जो है वो आगे सेट नहीं हो पाती, आर और टी के डब्ल्यू के बीच में नहीं बैठ पाते। तो इस तरीके से डायग्राम अपना बन चुका है। अब इसके ऊपर, बेस के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उनको डील कैसे करना है। मैंने डायग्राम पहले ही बना के तैयार रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही देख लेंगे। यही डायग्राम अपना बना था। निम्न में से वी की स्थिति आपकी क्या है। अब वी कहां पर है, पहली बात तो ये, ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम में जो ऑप्शन आपको दिए गए ना इनमें क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग करना है। क्यों, क्योंकि वी की स्थिति तो कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे, डब्ल्यू के जस्ट बाएं, टी के जस्ट दाएं, आर के दाएं दूसरा, पी के बाएं दूसरा, कई सारे हो जाएंगे। हमें ऑप्शन का सारा लेना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि डब्ल्यू के तुरंत दाएं जो है वो कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है। डब्ल्यू पकड़ो, डब्ल्यू का दायां किधर होगा भाई साहब, पी की तरफ होगा, तो तुरंत दाएं तो है नहीं, मतलब पहली वाली बात गलत है। चलिए, टी और आर के बीच में कह रहा है, देखो टी और आर के बीच में तो कोई नहीं बैठा हुआ, ये तो गलत बात है, ये तो गलत हो गया। यू के दाएं को तीसरा है क्या, देखिए यू आपका क्या है यहां, और यू का दायां किधर बनेगा, इधर ही तो बनेगा। दाएं को तीसरा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड पे कौन है, वी। वी का ही तो कहा है, ऑप्शन थर्ड पे लगाओ। तो बालको दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एस का स्थान क्या है। अब एस का स्थान भी तो विद्वान लोगों कई तरीके से डिफाइन हो सकता है, हमें ऑप्शन का सारा लेना पड़ेगा। क्या क्यू और यू के बीच में है क्या, देखिए क्यू और यू के बीच में तो एस नहीं बैठा हुआ, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के तुरंत बाएं,
पी का बायां किधर बनेगा, इधर, तो इधर तो डब्ल्यू बैठा हुआ है, गलत बात कह रहा है। सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के दाएं को दूसरा, यू का दायां किधर बनेगा, इधर बनेगा, दाएं को दूसरा नहीं आएगा, फोर्थ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, देखने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी आप देखना चाहते हैं तो क्यू के तुरंत बाएं, क्यू आपका क्या बैठा हुआ है यहाँ, बायां किधर बैठेगा, इधर, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एस, एस का ही पूछा था। ऑप्शन डी जो है फोर्थ नंबर अपना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन या जो कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। यू जो है वी का पड़ोसी है, वी और वी के पड़ोस में तो यू नहीं है भाई, ना तो ऊपर है ना नीचे, गलत बात कर रहा है। वी इज बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, वी नाम का आदमी डब्ल्यू और टी के बीच में, डब्ल्यू और टी के बीच में है, ऑप्शन बी सही है। बस दूसरा बाद में क्यों चेक करना है अपने को। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर 3 तक हमने क्वेश्चन किए थे, वो ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद्वान लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, जिसमें 4 से 9 नंबर के क्वेश्चन जो है वो हम इसी टॉपिक से जो है इसी वाले अपना जो डायरेक्शन दी गई है इसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है ताकि चीज़ें बहुत स्मूथ नज़र आए विद्वान लोगों। आपको थोड़ा सा छोटा करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब विद्वान लोगों ये नज़र आ जाएगा। अब अपन डायग्राम जो है वो इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है वो केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हुए, एक सर्कल बनाना है। 8 लोग हैं, गिन लीजिए आप, ए से लेकर एस तक जो है वो आपके 8 लोग हो गए, सबका मुंह सेंटर की तरफ है। तो चलिए विद्वान लोगों डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, अरे भाई तू बता, साथ में हमें डायग्राम बनाना है। तो हमने एक सर्कल बनाया, 8 लोगों के निशान लगाए। चलिए 8 लोगों के निशान लगा दिए। सबसे पहले कौन सी लाइन दी गई है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। चलिए ए एच के दाएं को चौथा, यहाँ तक ही पढ़ो, आगे सारा क्यों पढ़ने की जरूरत है, इतना तो मिल गया। क्या यहाँ से लाइन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा ना कौन किसके दाएं या बाएं बैठा हुआ, वहाँ से स्टार्ट करो। तो एच के दाएं को चौथा कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। अब कहाँ पे मानना है, मैंने बताया कि सबसे नीचे की तरफ मानो एच। अब एच का दायां जो है वो किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, क्योंकि हमारा दायां आदमी तो इधर है, हमारे सामने सर्कल है, हम एच है। एच के दाएं को चौथा, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या किसको बिठाओगे, ए को। आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज। और वाला वर्ड जो है वो किसके लिए आया है, ए के लिए, फर्स्ट पर्सन, मतलब और को हटा के क्या रख सकते हो, ए। ए जो है वो एफ के बाएं को दूसरा बैठा हुआ है, बहुत काम की चीज है। यहां कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा, देख लेना। ए नाम का आदमी जो है ये एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठना है। तो दूसरा स्थान या तो इधर होगा या इधर होगा, लेकिन आपको कहां बिठाना पड़ेगा, एफ को इस साइड बिठाना पड़ेगा। एफ और एफ का बायां किधर बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा ना, इस साइड बनेगा, क्योंकि आप अपने आप को एफ मानेंगे। तो आपका एफ का बायां किधर जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, दूसरे स्थान पर। तो फर्स्ट सेकंड ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एफ यहां बिठाया होता तो एफ का बायां जो है वो नीचे की तरफ होता, या तो एच के लिए हो जाती, ठीक है ना। ये गलती में नहीं करनी है। चलिए यहां पर आ गया, सी नाम का आदमी जो है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, ये वाली लाइन। अब एफ तो है अपने पास में, तो मतलब पड़ोसी कौन, सी जो है वो कहाँ नहीं बैठेगा, एफ के पास में नहीं बैठेगा और ना ही बी के पास में। तो मैं अलग से भी इसको लिख सकता हूँ कि सी जो है वो एफ और बी का जो है वो पड़ोसी नहीं है, ये वाली लाइन, जो कि बी अपने पास में नहीं है तो एज ए होल्ड की तरह अपने पास में रह गई है। डी जो है वो सी के दाएं को तीसरा है, ठीक है ना। डी नाम का आदमी जो है वो सी के दाएं को तीसरा बैठा हुआ है। सी के दाएं को तीसरा बैठा हुआ, मैं इसको लिखता हूँ, सी ये बनाया, और सी के दाएं को तीसरा, यानी कि थर्ड राइट में आपका कौन बैठा हुआ है, डी। और लास्ट में क्या है, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर। कि ऐसी कभी भी लाइन आए, इसका मतलब ये है कि एच और जी जो है वो क्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है। 1 2 और 3 लाइन, ये 3 लाइन आपकी दी गई है। अब इनमें से बनाना है डायग्राम। अब कैसे बनाओगे, इनमें से अगर बायां दायां मैंने बताया ना कोई है तो उसको उठाओ। इसमें से बायां दायां किसके लिए है, सेकंड के लिए। सी के थर्ड राइट में डी। अब सी के लिए अपने को मना कहाँ कर रखा है, देखो यहाँ तो सी बैठ नहीं सकता, ए की जगह, सीधी सी बात है। सी की जगह सी यहाँ मना कर रखा है, एफ की जगह बैठ नहीं सकता, सी यहाँ मना है और एच यहाँ पे बैठा हुआ है। आपके पास सी के लिए जगह कितनी बची हुई है, 3 बची हुई है, ठीक है ना। अब मैं ये कह सकता हूँ कि सी नाम का आदमी जो है वो आपका यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अगर सी को यहाँ बिठा दिया तो सी का दायां किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, और दाएं तीसरे स्थान पे किसको, डी को। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो डी आया नहीं गया, क्योंकि ए बैठा हुआ है, सी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अब विद्वान लोगों, आपका मैं सी के लिए जो है वो सी बैठेगा यहाँ पर, मुझे कंफर्म पता है कि मैं सी को यहीं बिठा देता हूँ, ठीक है ना। वो इसलिए विद्वान लोगों, क्योंकि सी को अगर आप यहाँ बिठाओगे तो सी का दायां 1 2 3 एफ बैठा हुआ, यहाँ नहीं बैठेगा। तो सी केवल और केवल एक ही जगह बैठ सकता है, यहाँ पर,
और सी के दाएं को तीसरे स्थान पर तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे आपका कौन बन जाएगा, डी जो है वो आपका बन जाएगा। ये जो बीच वाले नाम जो है वो मैं इनको एकदम से मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आएँ आपको समझ आ गया तभी तो ये सारी चीज़ें होनी है भैया, ठीक है ना। तो ये लीजिए, ये अपना बन गया सी के दाएं को तीसरे स्थान पर, तो ये अपनी लाइन जो है वो हो गई। एच जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है, तो जी जो है वो आपका ना तो यहाँ पर हो सकता ना ही यहाँ पर हो सकता। जी के लिए एक ही जगह बची हुई है, वो आपकी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और एक अपने को कहा था कि सी जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एक आदमी और बचा हुआ है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तो एक ई बचा हुआ है, ई यहाँ पर आ जाएगा। आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया और अपन सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना क्या कहता है, डायग्राम आगे बना हुआ तैयार है अपने लिए। निम्नलिखित में से बी और डी के बीच में से कौन बैठता है। देखिए बी और डी के बीच में, बी आपका कहाँ पर है, ये रहा, डी आपका यहाँ रहा, और बी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। एफ क्या ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है आपका एफ ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ ताला लगाइए और बढ़ जाइए आगे की तरफ, अपना काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना विद्वान लोगों। अब अगर आप देखेंगे कि बी और डी के बीच में जो है वो कौन बैठता है, यहाँ पे आप सी की तरफ जो है अगर आप जाएं विद्वान लोगों, क्योंकि हमें आंसर जो है वो सी जो है वो भी दिख सकता है। बी को और डी को मैं इधर इधर की तरफ मानूं, इधर और इधर की तरफ, 1 2 1 2, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, सी। सी भी ऑप्शन में है और यहाँ पे एफ भी ऑप्शन में है। किसको लगाओगे, एकदम बीच के अंदर ये वाला, इस वाले को जो पड़ोस में एकदम जस्ट इधर इधर लेफ्ट राइट में हो, उसको आप टिक करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच और जी के बीच में कौन सा जोड़ा जो है वो आपका बैठता है। एच और जी के बीच में कौन सा जोड़ा, एच देख लीजिए पहले, सबसे पहले तो ये रहा और जी आपका ये रहा। एच और जी के बीच में कौन सा जोड़ा बैठा हुआ है, ई और सी जो है वो आपके बैठे हुए हैं। सी और ई आपका आया हुआ है, ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से 4 जो है वो किसी प्रकार समान है। अब ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपका ऑप्शन से होगा, 4 आपको दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो कौन सा है वो अलग होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, 2-3 चीजें इसमें देख लो आप, कि या तो उनके बीच में जो व्यक्ति बैठेंगे ना, जैसे कि ए और ई, इनके बीच में शायद हो सकता है कि सबके समान समान लोग बैठे हो, किसी एक में ज़्यादा बैठे हो, या तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर आपका लेफ्ट या राइट में, ए से ई की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट में चलते हैं कि राइट में, तो सबसे पहले लेफ्ट राइट वाला लगाएंगे, उसके बाद में बीच में स्थान पे ए से ई जो है वो अपन चलते हैं। अगर मैं ए से ई चलूँ तो ए से ई अगर मैं आऊँगा तो ए से ई आने के लिए मुझे आपका किधर आना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा। और ए और ई के बीच में कितने लोग हैं, 2, ये दोनों दिमाग के अंदर रखो। दूसरा क्या है, एच और एफ, एच से एफ जाना है तो एच से एफ जाऊंगा तो भी मुझे आपका कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट में, बट बीच में कितने लोग बैठे हुए, एक लोग बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बी से अपने को डी जाना है तो बी से अगर मैं डी जाऊँगा तो भी लेफ्ट की तरफ जाऊँगा और बीच में कितने लोग बैठे हुए, एक लोग बैठे हुए हैं। जी से मुझे ई की तरफ जाना है तो जी है, जी से मैं ई की तरफ जाऊँगा तो भी लेफ्ट में जाना पड़ेगा, सब में ही लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अब बीच में स्थान जो है वो देखो, यहाँ पर ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हुए थे, ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे हुए थे। एच और एफ के बीच में देखो तो एच और एफ के बीच में एक ही आदमी बैठा हुआ है। यहाँ पर बी और डी के बीच में देखें तो बी और डी के बीच में एक ही आदमी है। यहाँ पर जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच में कितने आदमी है, एक आदमी है। तो मतलब अलग कौन सा हुआ, ए ई हो गया, क्योंकि इसके बीच में 2 है, बाकी सबके बीच में कितने हैं, एक एक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका क्या कहता है, ए के एकदम दाएं जो है वो कौन बैठा हुआ है, ए आपका कौन है, ये, और ए का दायां किधर बनेगा विद्वान लोगों, इधर बनेगा, क्योंकि वो अपने उल्टे की तरफ है ना, तो यहाँ से दायां इधर बनेगा और ए के दाएं एकदम दाएं पे कौन है, डी आपका बैठा हुआ है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला, मतलब यानी कि ऑप्शन बी जो है वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी के दाएं को दूसरे स्थान पे जो है वो कौन बैठता है, बी ये हुआ, बी का दायां किधर बनेगा, इधर बनेगा, दाएं दूसरे स्थान पर तो एच और ई, ई आपका ऑप्शन 4 में दिया गया है, यही अपना आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वाले क्वेश्चन का, सी के संबंध में बी का स्थान जो है वो कौन सा दिया गया है। इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे पहले कुछ चीज़ें दी गई है और उसके बाद में उनमें से चूज करना है, मतलब पहला और दूसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा, क्योंकि मैंने बताया स्थान जो होता है वो दाएं और बाएं दोनों हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, मेरे
आदमी यहाँ पे कोई खड़ा होगा तो मैं उसके बाएं से होऊंगा, अगर इधर आदमी होगा तो दाएं से होऊंगा, तो दो तरफ से स्थान आ सकता है, तो हमें चेक सारे करने पड़ेंगे। सी के संबंध में पूछा तो सी से स्टार्ट करेंगे, सी के दाएं को दूसरा, सी आपका ये, सी के दाएं को दूसरे पे बी है क्या, नहीं है, ए बैठा हुआ है, तो पहला तो गलत हो गया। इसके बाद में 6 टू द लेफ्ट, बाएं को छठा, बाएं से छठा इधर से, तो बाएं इधर नीचे की तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 6 पे ए है, वापस गलत है आपका, तो थर्ड और फोर्थ और चेक करते हैं। ठीक है, बाएं को आपका तीसरा, बाएं को तीसरा है क्या, तो यहां से अगर अपन चलेंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। चलिए बाएं को तीसरा, एक तो ये वाला सही हो गया। फिफ्थ टू द राइट, दाएं को पांचवा, दाएं को मतलब दायां ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5, दाएं को पांचवा भी हो रहा है, मतलब तीसरा और चौथा। अब तीसरा और चौथा जो है वो अपने जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं, ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि ओनली सेकंड एंड थर्ड है, फर्स्ट एंड फोर्थ है आपका, डेटा इनसफिशिएंट है, थर्ड एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन 5 के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन 5 जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 से 14 तक करेगा, मतलब 5 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं विद्वान लोगों। लेकिन अगर आप यहाँ पर ढंग से देखें तो आदमी कितने हैं, एक तो सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुंह है उनका, लेकिन एम डी पी के आर टी और डब्ल्यू, तो 3 3 6 और एक 7 लोग ही बैठे हुए हैं। तो हमें इस बार आदमी कितने बनाने पड़ेंगे, 7 बनाने पड़ेंगे। चलिए पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर नजर आए आपको। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल बनाया, 7 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी बन गए। क्योंकि 7 आदमियों को आमने सामने बिठाने की भी जरूरत नहीं है, एकदम रेंडम आप 7 लाइन खींच सकते हो। लेकिन 8 आदमी अगर बिठाएं तो आमने सामने ही लाइन बनाना, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी के विपरीत पूछ लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहली लाइन डी जो है वो पी के दाएं को दूसरा है, क्या ये वाली लाइन अपन यूज में लें? बिल्कुल, मैंने बताया है। पी को कहाँ रखेंगे, नीचे की तरफ, ये रखा, कहीं पे भी रख लो, वैसे तो आपकी मर्जी है, बट यहाँ से पी के दाएं को दूसरा बना दें। पी के दाएं को दूसरा कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, तो डी आपका इधर बैठेगा, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे डी जो है वो आपका बैठ जाएगा, जो कि के दाएं को तीसरा है। जो वाला वर्ड किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, बताया मैंने। जो की जगह आप क्या रख दो, पी, पी के दाएं को तीसरा, पी नाम का आदमी जो है ये वाला आदमी, और ये के दाएं को तीसरा है। तीसरे स्थान पर देखो के आपका यहाँ बैठेगा, यहाँ पर, और के का दायां किधर बनेगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आएंगे। अपने आप को मान लीजिए 1 2 3, तीसरे पे पी बैठा हुआ है, बिल्कुल हो गया। टी जो है वो डब्ल्यू के दाएं को तीसरा है, जो डी का पड़ोसी नहीं है। अब ना तो आपके पास में टी है, ना ही डब्ल्यू है, जो डी का पड़ोसी नहीं है। लेकिन यहां पर डी है अपने पास में, देख ली, जो किसका पड़ोसी नहीं है, डी का। जो वाला वर्ड है वो किसके लिए आया है, डब्ल्यू के लिए। तो डब्ल्यू किसका पड़ोसी नहीं है, आपका डी का पड़ोसी नहीं है। डी का पड़ोसी नहीं है तो डब्ल्यू यहां नहीं बैठ सकता और यहां नहीं बैठ सकता। जगह कितनी बच गई है आपकी, 2 बच गई हैं डब्ल्यू के बैठने के लिए। और डब्ल्यू के दाएं को तीसरा कौन है, टी। अगर मैं डब्ल्यू को यहां बिठाऊं, मान लो सपोज दैट, 2 ही तो जगह है, तो दोनों में से एक तो चूज करनी है अपने को। तो डब्ल्यू के दाएं को तीसरा अगर बनाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो आपका डी आ जाएगा, तो मतलब डब्ल्यू यहां पर भी नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता। तो विद्वान लोगों, एक ही जगह बची हुई है डब्ल्यू के बैठने के लिए, ये वाली। तो डब्ल्यू यहां बैठ गया और बाकी को मैं हटा देता हूं इस तरीके से, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। और डब्ल्यू के दाएं को तीसरा कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये भी हो गया। एम आर के बाएं को तीसरा है। अब देखो 2 ही आदमी बचे हुए, एक तो यहां पर और एक यहां पर। आर के बाएं को तीसरा, अब आर आपको यहां मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आर का बायां किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, फर्स्ट सेकंड, और एम कहां हो जाएगा, यहां पर, और एम हो गया आर के बाएं को तीसरा। हमारा डायग्राम सेट हो गया। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डायग्राम पहले से आपके पास में तैयार है। चलिए थोड़ा सा ऊपर किया इसको, और ये लीजिए छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, टी के दाएं को दूसरा जो है वो कौन है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। टी आपका क्या है, ये रहा। टी का दाएं किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। दाएं को दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड पे क्या बैठा हुआ है आपका, एम बैठा हुआ है। ऑप्शन थर्ड अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े में, निम्नलिखित का मतलब इन ऑप्शन में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति कौन सा आएगा। जैसे कि ये आपका डी और टी है ना, तो डी और टी अगर आपको दिया गया तो पहला आदमी ये है और दूसरा आदमी ये है, ठीक है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को बैठा हुआ है, दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं, मतलब दूसरे से स्टार्ट करना है और देखना है कि दाएं बैठा कि नहीं बैठा हो। तो टी के दाएं क्या डी है क्या, टी के दाएं एकदम कौन बैठा हुआ है, डी, बिल्कुल सही हो गया। तो पहला ही सही हो गया ना। चलिए और कुछ चेक ही नहीं करना अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आर के एकदम बाएं कौन है, आर आपका ये हुआ, और आर के एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू बैठा हुआ है।
डब्लू आपका ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एम के तुरंत बाएं कौन है? एम आपका कहां पर है? ये। अब एम का बायां जो है ना बच्चों इधर बनेगा, इस साइड। क्यों? क्योंकि इस साइड तो आपका दायां बनेगा। एम के तुरंत बाएं, और एम के तुरंत बाएं आपका कौन है? तो डी है। डी आपका ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपका इस वाले जो हमारी डायरेक्शन थी इसके ऊपर, डी के बाएं को तीसरा जो है वो आपका कौन बैठा हुआ है? डी आपका ये है। डी का बायां बनेगा नीचे की तरफ, दाएं को तीसरा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे क्या बना हुआ है? आर। आर आपका किस में दिया गया है? किसी में नहीं दिया गया, तो नन ऑफ दीज जो है उसको टिक कर दीजिए आप। यही अपने आंसर जो है वो हो जाएंगे। तो विद्वान लोगों, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी आपको। धीरे धीरे हम क्वेश्चन जो है वो बेहतरीन लेवल के करने वाले हैं आगे। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, जिसके अंदर आपके पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, आपके आदमी कितने बैठे हैं? यहाँ पर भी 7 ही बैठे हुए हैं, तो 7 आदमी और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, सेंटर के अंदर ही बैठे हुए हैं। चलिए तो थोड़ा सा डायग्राम को तो ठीक है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर ले तो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। चलिए, ये आपका सर्कल बना, 7 लोग बनाने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बन गए। आर वी के बाएं को तीसरा है। क्या मैं ये लाइन काम में लूँ? बिल्कुल लूंगा। क्यों? किसके बाएं या दाएं बैठा है वो लेना ही लेना है। आर नाम का आदमी जो है वी के बाएं को तीसरा बैठा हुआ है। आर नाम का आदमी वी के बाएं को तीसरा बैठा हुआ है, तो वी जो है यहाँ पे मैंने लिया, और वी के बाएं को तीसरा, तो वी का बायां किधर बनेगा? इस साइड। 1 2 और 3, तीसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? आर आ जाएगा। बाएं को तीसरा हो गया। जो टी के बाएं को दूसरा है, जो वाला वर्ड जो है वो किसके लिए आया? सेकंड पर्सन के लिए, मतलब किसके लिए? वी के लिए आया है। तो वी नाम का आदमी जो है वो आपका टी के बाएं को जो है वो दूसरा है। अब ये आदमी टी के बाएं को दूसरा है, तो टी आपका यहाँ बैठेगा और टी का बायां इधर बनेगा, फर्स्ट सेकंड पे आपका पी बैठा हुआ है। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। डब्ल्यू पी के दाएं को दूसरा है। ना तो मेरे पास में डब्ल्यू है, ना ही आपका क्या है? पी है। और अगर ऐसा दिया गया है अपने को तो एक बार उसको छोड़ दो। जो वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो वाला वर्ड किसके लिए आता है? आपका पी के लिए आया है, सेकंड पर्सन के लिए, तो पी जो है वो वी का पड़ोसी नहीं है। तो पी नाम का आदमी 2 जगह नहीं बैठ सकता, यहाँ और यहाँ। पी के लिए सिर्फ 2 जगह बची हुई है, कहीं पे बिठाइए। पी के दाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? डब्ल्यू बैठा हुआ है। अगर आपने पी यहां पर लिया, मान लो ये वाली जगह और ये वाली, 2 ही तो जगह खाली है। पी को अगर आप यहां पर लेते हैं तो पी का दायां इधर बनेगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ बनेगा तो फर्स्ट सेकंड पे वी बैठा हुआ है, मतलब पी आपका यहां पर भी नहीं बैठेगा। एक ही जगह बची हुई है पी, और पी आपका कहां बैठ जाएगा? यहां पर। बाकी बची हुई चीजें अपन हटा देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, आपका काम हो गया। अब पी के दाएं को दूसरे स्थान पे आपका कौन बैठा हुआ है? डब्ल्यू। तो पी का दायां जो है वो आपका किधर बनेगा? इस साइड। तो फर्स्ट सेकंड डब्ल्यू जो है वो आपका यहां पर आ गया। एस जो है वो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। एस नाम का आदमी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, तो एस यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही जगह बची हुई है, एस यहाँ पे आ जाएगा। बचा हुआ आदमी जो है वो आपका कौन कौन है? देखिए, पी आपका आ चुका है, क्यू आपका नहीं आया, तो क्यू बचा हुआ आदमी हो जाएगा, और वो इस तरीके से अपना आ जाएगा। अब तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन अपना क्या कहता है? आर के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है? अब आर जो है वो आपका कहां बना हुआ है? यहां पर। और आर का दायां किधर बनेगा? इधर। फर्स्ट सेकंड पे क्यू बैठा हुआ है, क्यू आपका बैठा हुआ है, ऑप्शन थर्ड पे टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16, पी के बाएं को जो है वो आपका दूसरा और तीसरा, तीसरा पूछा हुआ है, तो तीसरा कौन है? बाएं के, पी के बाएं को। अब पी आपका कहां बना हुआ है? ये बना हुआ है, और पी का बायां किधर बनेगा? इस साइड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे क्या बैठा हुआ है? वी बैठा हुआ है। देखिए, पी आपका ये है, पी का बायां बनेगा इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे वी आना चाहिए। वी अपना पास में है नहीं, नन ऑफ दीज को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्यू के दाएं को तीसरा जो है वो आपका कौन बैठा हुआ है? अगर आप क्यू के दाएं को तीसरा अगर आप बिठाना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्यू आपका ये है, ठीक है, और क्यू के दाएं को अगर आप तीसरे नंबर पे बिठाएंगे तो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर इधर जाएगा दायां, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे आपका टी आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए को टिक करो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति? देखिए, वापिस वही क्वेश्चन जो है वो आपका आ चुका है, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से अगर आप जो है वो करेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमें करना है। अब देखिए, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताई है। किस जोड़े में पहला व्यक्ति कौन? पी। दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को, आर के दाएं पे क्या पी बैठा हुआ है क्या? तो आर, और आर के दाएं पे एकदम पी नहीं बैठा हुआ, डब्ल्यू बैठा हुआ है, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। पी और टी, पी के दाएं को टी बैठा हुआ है क्या? पी के दाएं को टी नहीं बैठा हुआ, बाएं को बैठा हुआ है, नहीं। अब देखिए,
दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं को, मतलब टी के दाएं को क्या बैठा हुआ है, पी, और टी से स्टार्ट करेंगे तो टी के दाएं को आपका क्या बैठा हुआ है, पी ही तो बैठा हुआ है। ऑप्शन सेकंड जो है वो अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका 15 से 19 वाले में लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आर का निकटतम पड़ोसी है। आर क्या है, ये आर का पड़ोसी कौन कौन है, पी और डब्ल्यू। पी डब्ल्यू आपका कहाँ पर आया हुआ है, ऑप्शन डी के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बच्चों। और बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि एक सर्कल है, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, और क्या करें करके बैठे हुए हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए 8 लोग हैं आपके। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर लेता हूं मैं। लास्ट में देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि एक जो है वो सर्कल है, वो ऐसे दिया गया है, यहाँ पर ये सर्कल अपन ने बनाया, ठीक है, 8 लोग बना लिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, बी एच के दाएं दूसरा। क्या ये वाली लाइन यूज में लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि दाएं बाएं की अपने यूज में लेते हैं। एच, एच हमने ये माना, एच का दायां इधर बनेगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड पे आपका क्या बैठ जाएगा, आपका बी यहाँ पर बैठ जाएगा। इसके बाद में और वाला वर्ड जो है वो किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब और को उठा के आप क्या रख सकते हो, बी। बी नाम का आदमी ए के बाएं तीसरा है, बी वाला जो है वो ए के बाएं तीसरा है, तो ए आपका यहाँ पर बैठेगा और ए का बायां इधर बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपका बी बैठ गया। डी नाम का आदमी बी और एच का पड़ोसी नहीं है, तो डी नाम का आदमी जो है वो बी और एच का, मतलब यहाँ 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 और यहाँ नहीं बैठ सकता, तो डी जो है वो आपका कहाँ बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगह बचेगी, डी आपका यहाँ बैठ जाएगा। और ये आदमी जो है वो एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा है, तो एफ आपका यहाँ पे बैठेगा और एफ का दायां जो है वो आपका इस साइड बन जाएगा। देखिए अपने आप को एज्यूम करना है, एफ यहाँ पे बैठा तो एफ का दायां इधर आएगा, तो यहाँ पे डी बैठ जाएगा। और सी जो है वो जी के दाएं जो है वो चौथा बैठा हुआ है। चलिए विद्वान लोगों मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चीज़ें, ताकि चीज़ें आपको नज़र आ जाए कि कितने कितने आदमी जो है वो आपके बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने लोग बैठ चुके हैं, अब आपके पास में 1, 2 और 3 जगह जो है वो खाली बची हुई है। सी जो है वो जी के दाएं चौथा है और बी का पड़ोसी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, सी इज 4 टू द राइट ऑफ जी एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी का पड़ोसी है, ये भी आपको दिया गया, और बी का पड़ोसी जो है वो आपका कौन है, सी है। और बी का पड़ोसी अगर सी बनेगा तो यहाँ पर जो है वो बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बिठाएंगे तो सी जो है वो जी के दाएं चौथा नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप सी को यहाँ पर बिठाएंगे तो जी जो है वो यहाँ पर बैठना चाहिए, फिर एक ही जगह जाके, वो आपका पॉसिबल है नहीं, तो इस वजह से अपना जो है वो जी आपका यहाँ पर बैठेगा और जी के दाएं चौथा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे जी बैठ जाएगा। एक बचा हुआ आदमी ए बी सी डी और ई जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे मेंबर बैठ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 20 नंबर, ई और एफ के परस्पर अपने स्थान बदल दिए जाएं तो बी के दाएं दूसरा कौन होगा, एफ और ई के स्थान, एफ और ई आपस में बदल लें। अगर आपका ई यहाँ पर हो जाए और एफ जो है वो आपका कहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो बी के दाएं दूसरा, बी का दाएं किधर बनेगा, ऊपर की तरफ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे कौन हो जाएगा, ई। ई आपका दिया गया है क्या, नन ऑफ दीज आप लगाइए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के, तो पहले व्यक्ति के बी के बाएं क्या आपका सी बैठा हुआ है क्या, बी के बाएं जो है वो आपका तो सी नहीं बैठा हुआ है, बी के बाएं तो ई बैठा हुआ है क्या, एच के बाएं आपका ई बैठा हुआ है क्या, एच के बाएं ई जो है वो नहीं है। दूसरा भी गलत हो गया क्या, एफ के बाएं ए बैठा हुआ है क्या, एफ के बाएं, एफ के दाएं जरूर बैठा हुआ है बट बाएं नहीं है, इसका भी गलत हो गया। जी के बाएं क्या डी है क्या, तो जी के बाएं बिल्कुल डी है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 अपना क्या कहता है, एच के दाएं चौथा कौन है, एच आपका ये, एच के दाएं अगर जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ पे क्या आता है, एफ आता है, ऑप्शन थर्ड अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बी के तुरंत दाएं कौन है, बी ये है, बी का तुरंत दाएं ऊपर की तरफ, और यानी कि सी आपका बैठेगा, ऑप्शन ए अपना करेक्ट रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का अपना ई के दाएं तीसरा कौन है, ई आपका ये है, ई का दायां बनेगा ऊपर की साइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे आपका एफ है, ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से विद्वानों क्वेश्चन करेंगे तो गलत होने के चांसेस आपके बिल्कुल है ही नहीं। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने स्लाइड ऑलरेडी कर दिया है आपको, लेकिन विद्वान लोगों को ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पर लोग कितने हैं, 9 लोग हैं, और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो केंद्र की तरफ मुंह करके तो बैठ जाएंगे, बट 9 लोगों को बिठाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 एंड 9, ये आपके 9 लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहली लाइन, बी जी के बाएं को चौथा, जी आपका यहाँ पर बना, जी का बायां फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर बन गया बी फोर्थ।
जो वाला वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है। सेकंड पर्सन मतलब जी। जी नाम का आदमी जो है वो सी के दाएं को दूसरा है, ये वाला आदमी सी के दाएं को दूसरा है, तो सी यहाँ पर बैठेगा, सी का दाएं इधर बन जाएगा दूसरे स्थान पर। एफ जो है वो सी के दाएं को चौथा, सी का दायां किधर बनेगा, इस साइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा एफ। और के बाएं को दूसरा, और वाला वर्ड जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यानी एफ के लिए, एफ जो है वो के बाएं को दूसरा है। अगर एफ नाम का आदमी के बाएं को दूसरा है तो के आपका यहाँ बैठेगा, फर्स्ट सेकंड पे आपका सेकंड स्थान पे कौन सा हो जाएगा, बाएं को दूसरे स्थान पे एफ हो जाएगा। ए नाम का आदमी के दाएं को चौथा है, अब के आपका ये बैठा और के दाएं को चौथा बनेगा आपका, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ पे आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में डी जो है वो के और बी का पड़ोसी नहीं है, के और बी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं बैठ सकता और यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। यहाँ नहीं बैठ सकता तो के लिए सिर्फ एक जगह, कौन सी, डी के लिए एक ही जगह बची हुई है ये, और एच जो है वो ई के दाएं को तीसरा है। अब ई के दाएं को तीसरा है तो दो जगह बची हुई है, एक ये और एक ये वाली, तो ई यहाँ पर बनाएंगे और ई के दाएं को तीसरा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे क्या आ जाएगा एच। डायग्राम आपका तैयार है, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहले ही ऑलरेडी सारी चीज़ें तैयार है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है विद्वान लोगों, वो ये कह रहा है कि के दाएं को दूसरा जो है वो कौन बैठा हुआ है, के दाएं को दूसरा। अब के जो है वो आपका ये है और के का दायां किधर बनेगा, इधर बनेगा, फर्स्ट सेकंड पे क्या बैठा हुआ है एच, एच आपका ऑप्शन बी के अंदर है, तो चलिए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 26 नंबर, वो आपका क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन विद्वान लोगों ये कह रहा है कि अपना एच के दाएं को तीसरा कौन है, एच के दाएं को थर्ड नंबर निकालना है। तो एच जो है ना विद्वान लोगों वो आपका कहाँ पर है, ये एच के दाएं को तीसरा अगर आप बनाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और जी अपना ऑप्शन थर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों अपना क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ई के बाएं को चौथा जो है वो कौन है। अब ई के बाएं के चौथे की बात करें तो ई का बायां किधर बनेगा, इस साइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 28 नंबर, डी के दाएं को चौथा कौन है, डी है, डी का दायां इधर जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आपका ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है। और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन अपना, किस संयोजन में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में, तीसरा व्यक्ति जो है ये बी, क्या पहले और दूसरे के बीच में, क्या ई और के बीच में बी है क्या, ई और के बीच में कोई नहीं है, गलत हो गया। क्या सी और एच के बीच में बी है क्या, सी आपका एच के बीच में बी नहीं है, गलत हो गया। ए और जी के बीच में क्या सी है क्या, ए जी के बीच में सी नहीं है। एफ और जी के बीच में क्या डी है क्या, एफ और जी के बीच में डी है, बिल्कुल है, तो ये अपना पेयर बन गया, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। और विद्वान लोगों सर्कुलर सीटिंग का हम इसके बाद में करने वाले हैं, ये वाला जो है वो लास्ट क्वेश्चन 30 से 33 नंबर विद्वान लोगों। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्टी लेवल की है। देखिए पहली बात तो ये कि एक सर्कल दिया गया है जिसमें वी, यू और टी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं वृत्त में, तीन आदमी हैं, ए, बी और सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से दो का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, मतलब एक का मुंह केंद्र की ओर, दो का बाहर की ओर। टोटल लोग कितने हो गए अपने, 6 लोग हो गए। तो अब 6 लोग अपन बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये सर्कल जो है वो ये माना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब टी, यू और वी, ये तीनों का तो मुंह जो है वो केंद्र की तरफ है इनका। अब ए, बी और सी की अगर मैं बात करूं विद्वान लोगों, तो इनमें दो का तो मुंह जो है वो बाहर की तरफ है और एक का मुंह जो है वो अंदर की तरफ है। सबसे पहली लाइन, वी जो है वो सी के बाएं को दूसरा है। मैं क्या इससे स्टार्ट करूंगा क्या, मैंने आपको बताया है विद्वान लोगों की यहां से स्टार्ट करो, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे इस बार। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सी का फेस नहीं पता कि इस बार अंदर है कि बाहर है। सी के बाएं को दूसरा, मैं एक बार जो है वो इसको यहाँ पर चीज़ें जो है वो लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा तभी मैं ये लिख पाऊँगा। ये लीजिए, अब यहाँ पर मैं है वो लिख लेता हूँ। पहली लाइन है सी के बाएं को दूसरा, सी जो है वो आपका ये बना, और सी के बाएं को दूसरे नंबर पे आपका कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है। चलिए अब आगे हुआ U जो है वो ए के दाएं को दूसरा, क्या यहाँ से स्टार्ट कर पाओगे, नहीं, क्योंकि हमें ए, बी और सी इस वाले ग्रुप में से इसमें से किसका मुंह अंदर है किसका बाहर है ये अपने को नहीं पता है। तो अपन क्या करेंगे कि ए के दाएं को दूसरा, ए और ए के दाएं को आपका कौन सा है, दूसरे नंबर पे आपका U बैठा हुआ है। 2 लाइनें तो हो गई।
बी नाम का आदमी टी के बाएं को तीसरा है। क्या यहां से स्टार्ट करेंगे? हाँ, यहां से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि टी का मुंह पता है अपने को, टी मैंने माना यहां पर, टी का मुंह तो अंदर ही है, टी और वी, यू और वी तीनों का ही, और टी के बाएं को तीसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है? बी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, थर्ड पे आपका क्या बैठ जाएगा? बी। बी का स्थान अपने जगह का, उसका मुंह नहीं पता है। सी नाम का आदमी टी के दाएं को दूसरा है, सी नाम का आदमी टी का दायां, तो फर्स्ट जो है बाएं को अपना कितना था? तीसरे नंबर पे था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड पे आपका क्या बना दिया था हमने? और सी जो है वो टी के दाएं को दूसरा, टी का दायां इधर जाएगा, टी के दाएं पे फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड पे आपका क्या जाएगा? सी आ जाएगा। अब ए और वी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए और इतना ही अपना है। अब ए और वी अगल बगल तो बैठेंगे तो दो लगातार जगह खाली चाहिए, आएंगे तो यहाँ पर ही, क्योंकि इसके अलावा तो जगह लगातार दो खाली नहीं है। लेकिन अपने पास में अब ये दो चीजें हैं। अब सी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? वी। और ए और वी पड़ोसी हैं, इसको कनेक्ट करते हैं हम दोनों को, क्योंकि यहीं से तो वैल्यू अपनी आएगी। अब सी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे, अब सी का मुंह नहीं पता, लेकिन इतना तो पता ना कि या तो अंदर होगा या बाहर होगा, दो ही जगह हो सकता है। सी का मुंह मैं अंदर की तरफ मान लूं, सपोज दैट अंदर की तरफ, तो बायां किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। और सी के बाएं दूसरे स्थान पे वी, तो फर्स्ट, सेकंड, यहाँ तो टी बैठा हुआ है, मतलब मुंह अंदर की तरफ नहीं है। तो मुंह अंदर की तरफ नहीं है तो कहाँ होगा? बाहर की तरफ। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे कौन हो जाएगा? वी। और वी का मुंह तो अपने को पता ही है कि अंदर की तरफ होगा। और ए और वी जो है वो आपके क्या थे? पड़ोसी। अब ए और बी में से एक आदमी का मुंह अंदर की तरफ होगा, एक का बाहर, तो ताकि दो के मुंह बाहर हो जाएंगे और एक का मुंह अंदर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? ए के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? यू। अगर मान लो ए का मुंह बाहर की तरफ होता, तो बाहर की तरफ होता तो इधर जाता दायां, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे तो बी बैठा हुआ है, मतलब ए का मुंह अंदर की तरफ है और इधर आपका बनेगा। तो ए के जो दाएं है दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? यू। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? आपका यू बैठ जाएगा। और बाकी बचा हुआ यू का मुंह तो अंदर की तरफ है ही, ए का अंदर ही हो गया, दो का मुंह बाहर की तरफ था, ए, बी और सी में से एक का है और दूसरे का किसका हो जाएगा? बी का। डायग्राम बनेगा ये वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ऑलरेडी सब चीजें बनी हुई है। केंद्र के सामने जो है वो कौन सा नहीं है? किसके सामने मुंह नहीं है? आपका बी और ए। बी का मुंह जो है वो आपका बाहर की तरफ है, बट ए का मुंह तो अंदर की तरफ है। ठीक है। सी और ए, सी और सी भी नहीं है। बी और सी, बी और सी दोनों के मुंह जो है वो कहाँ पर है? बाहर की तरफ है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है विद्वान लोगों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपना निम्नलिखित में से सी के संबंध में वी का स्थान जो है वो कौन सा है? सी के संबंध में वी का स्थान, सी से स्टार्ट करते हैं। दाएं को दूसरा, क्या दाएं को दूसरे स्थान पे सी बैठा हुआ है क्या? तो दाएं के स्थान पे दूसरे स्थान पे तो सी नहीं बैठा हुआ। बाएं को तीसरे स्थान पर क्या आपका वी आ जाएगा क्या? बायां किधर बनेगा? इधर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड पे भी नहीं बन रहा। फोर्थ टू द राइट, राइट में फोर्थ नंबर पे, तो राइट 1, 2, 3 और 4, बिल्कुल एक तो राइट से फोर्थ बन रहा है आपका ये वाला। आगे भी चेक करते हैं क्योंकि वैल्यू दो साइड से होती है। अच्छा, बाएं को चौथा, क्या बाएं को चौथा है क्या? बाएं को चौथा तो नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड ये आपका, तो ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 अपना, और 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है? जिसमें आपको कहा गया है कि बी के संदर्भ में टी की स्थिति जो है वो क्या है? बी के संदर्भ में बी का मुंह जो है वो बाहर की तरफ है, टी की स्थिति क्या दाएं को तीसरा है क्या? दायां किधर बनेगा? इस साइड बनेगा, क्योंकि मुंह उसका बाहर की तरफ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे तो हो गया कि थर्ड पे हो सकता है, एक तो ये वाला हो गया। दाएं को दूसरा है क्या? दाएं को दूसरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दाएं को दूसरे पे तो यू आएगा, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट आपका होगा क्या? तो लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपका हो गया। बाएं या दाएं को तीसरा, देखिए ये यहाँ पर पहले और तीसरे को अगर आप देखेंगे तो दाएं को तीसरा और बाएं को तीसरा दोनों सही किया हमने। और ये क्या कह रहा है कि या तो बाएं को तीसरा या दाएं को तीसरा, बिल्कुल ये चौथा वाला जो ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाएं और दाएं में दोनों ही सही है। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों में से जो है बाएं या दाएं को तीसरा रहेगा, या तो आपका बाएं को तीसरा मान लीजिए या फिर आप दाएं को तीसरा आप मान लीजिए। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बैठने की व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सी चीज़ जो है वो आपकी प्रॉपर जो है वो रिगार्डिंग ट्रू है, इसके संबंध में कथन जो है वो सत्य ही आपको दिया गया है। ए, बी और सी अगल बगल बैठे हुए हैं, क्या ए, बी, सी लगातार बैठे हुए हैं क्या? नहीं बैठे हुए। वी, यू और टी अगल बगल बैठे हुए, यू, वी और टी अगल बगल नहीं बैठे हुए। देर आर 2 पर्सन वुज सीटिंग अरेंजमेंट कैन नॉट बी डिसाइड, दो की स्थिति नहीं, सबकी हम डिसाइड कर चुके हैं। आपका जो केंद्रोन्मुख नहीं है, मतलब जिनका मुख केंद्र की तरफ नहीं है, वो अगल बगल बैठे हैं, बिल्कुल ये दोनों पड़ोसी बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाई साहब बात एकदम बिल्कुल करेक्ट।
और सर्कुलर सेटिंग के लिए विद्वान लोगों इतना ही, अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बाद में कोई क्वेश्चन बचता नहीं है जिसको आप ना कर पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट अपनी जो अपना लीनियर अरेंजमेंट है उसके साथ में, और इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, फोड़ के आ जाना पेपर बस। मेरी उम्मीद आपसे यही है, और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत करी है। मैं फिर आपको गले का वो दूंगा कि गला बैठ जाता है, लेकिन विद्वान लोगों ये सब आपके लिए ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।